हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी और 7fx कैरियर में आपका स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा नाम है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछली वीडियो में हमने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करना होता है, उसके बाद में सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है सॉल्यूशन के फॉर्मेट में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आज जो पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका दूसरा नाम है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का तीसरा पार्ट, उसमें लीनियर एंड नॉन लीनियर। इसका दूसरा नाम लिख देता हूं मैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए देखते हैं उसमें प्रोसीजर क्या है और किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होगा, जो भी है बर्नौली मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q ऑफ h जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नॉन लीनियर क्या होगा, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में वेरिएबल x वाला टर्म तो होगा ही लीनियर, अगर उसके साथ वेरिएबल y वाला टर्म आ गया तो वो इक्वेशन क्या कहलाया जाएगा, नॉन लीनियर। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये जो लीनियर वाला फॉर्मेट है ऐसा ही फॉर्मेट नॉन लीनियर का होगा, लेकिन एक ज्यादा टर्म होगा। क्या है वो f ऑफ y मतलब फंक्शन ऑफ y, वो क्या होगा राइट हैंड साइड में। अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्मेट जैसा है, लेकिन राइट हैंड साइड में ओनली x वेरिएबल नहीं है, ओनली x वेरिएबल वाला फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऑफ y भी है, मतलब y वेरिएबल वाला भी फंक्शन है, तो आपको सोच लेना है कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है, पहले तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो वो जैसे हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया था, तो मतलब होमोजेनियस का दूसरा नाम क्या था, नॉन सेपरेबल। तो नॉन सेपरेबल को सेपरेबल में कन्वर्ट करने के लिए एजम्पशन किया था y इज इक्वल टू vx। वैसे ही नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एजम्पशन जरूरी है। तो देखते हैं कि प्रोसीजर पूरा क्या प्रोसीजर है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहले क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसीजर उसमें पहला स्टेप लिखूंगा मैं, प्रोसीजर टू बिकम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला स्टेप ये है कि आपको जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है y वेरिएबल और फंक्शन, तो y वेरिएबल वाला जो फंक्शन है उसी के लिए तो वो नॉन लीनियर कहा जाएगा, क्योंकि राइट साइड में अगर x वेरिएबल वाला होता तो वो लीनियर है। तो ज्यादा टर्म क्या है, y वेरिएबल वाला, तो पहले उसको रिमूव करना है। तो कैसे, तो राइट हैंड साइड में जो टर्म है पहले तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय f ऑफ y, जो भी टर्म है y वेरिएबल वाला दोनों साइड उससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय f ऑफ y ऑन बोथ साइड। तो पहले क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जो भी y वेरिएबल वाला फंक्शन है उसको निकालना पड़ेगा, मतलब उसको डिवाइड कर दो। अगर भी y वेरिएबल वाला फंक्शन डिवीजन में आया तो मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि हमें ये कॉमन सेंस तो मालूम ही है, अगर राइट हैंड साइड में जो भी y वेरिएबल वाला टर्म डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई कर दो। करना क्या, हमें राइट हैंड साइड में से y वाले टर्म को निकालना है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। इसके बाद क्या करेंगे वो एक स्टेटमेंट में मैं लिखता हूं। तो वो क्या है, डिवाइड करने के बाद फ्रेंड आपको याद करना है एज्यूम न्यू वेरिएबल एज्यूम करना है, नया वेरिएबल कौन सा, v, नया वेरिएबल v एज्यूम कर, किसके लिए, ओनली मिडल टर्म ऑफ y। मिडल टर्म ऑफ y मतलब आप जब डिवाइड करोगे ये टर्म से पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर है ना, बीच में यहाँ पर जो y वेरिएबल वाला टर्म आएगा, ओनली y वेरिएबल वाला टर्म, उसके लिए क्या करना है, एज्यूम वेरिएबल v इसके बराबर v लेना है, एंड देन डिफरेंशिएशन of that term with respect to x variable, okay,
ये आपको याद रखना है। तो ये क्या कर रहे हैं, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते थे, y की जगह पर vx लिख दिया, वो सही है, लेकिन इक्वेशन में dy by dx तो नजर आने वाला है ना, तो dy by dx को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा v वेरिएबल में। तो हमने क्या किया था, वहां पर डेरिवेटिव किया था v as it is x का डेरिवेटिव 1x as it is dv by dx। वैसे ही यहाँ पर है कि आपने y वेरिएबल जो है यहाँ पर बोला ना कि एज्यूम वेरिएबल न्यू वेरिएबल v ओनली मिडिल टर्म ऑफ y, मतलब y वेरिएबल वाले टर्म है उसके बराबर आपने क्या ले लिया, v वेरिएबल ले लिया। तो जहां पर dy by dx नजर आएगा उधर तो भी है y है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy by dx के बराबर भी कुछ लिखना पड़ेगा v वेरिएबल वाला टर्म। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर अलग है। क्या है, आपने क्या किया, नया वेरिएबल v किसके लिए एज्यूम करना है, तो ओनली मिडिल टर्म ऑफ y, मिडिल टर्म ऑफ y बट यहाँ पर बीच में जो भी जितने भी y वेरिएबल टर्म होंगे उसके बराबर आपको v लेना है, और वो टर्म जो है उसका डेरिवेटिव अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ दैट टर्म, मतलब जो वो टर्म है y वेरिएबल वाला टर्म, ओके, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपको, उससे ज्यादा मैं प्रोसीजर नहीं लिखता हूं, तो आपको पूरा जो dy by dx वाला टर्म है ना वो v वेरिएबल में मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल से समझता है कि ये एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है। तो इसके आगे जितने भी स्टेप है ज्यादा प्रोसीजर को मतलब थियोरेटिकल समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है। तो पहले क्या याद रखना है, राइट हैंड साइड में y वेरिएबल वाला टर्म आया इसलिए वो नॉन लीनियर कहलाया, और उसके बाद क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड में y वेरिएबल वाला टर्म आया तो ये नॉन लीनियर है, तो क्या करना, हटाएंगे इससे पहले, तो डिवाइड बाय f ऑफ y बोथ साइड, मतलब राइट हैंड साइड में जो भी y वेरिएबल वाला टर्म है निकाल दो, डिवाइड कर दो। फिर क्या करेंगे, तो मिडिल टर्म ऑफ y, मतलब डिवाइड करने के बाद जो भी बीच में मिडिल में जितने भी y वेरिएबल वाले टर्म, एक हो या दो हो, कोई भी टर्म, एज्यूम वेरिएबल v, नया वेरिएबल v एज्यूम करो ओनली मिडिल टर्म ऑफ y, और उसके बाद क्या करोगे, जो टर्म जो है y वेरिएबल वाला उसका डेरिवेटिव आपको करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, जो dy by dx डेरिवेटिव टर्म है वो v के फॉर्म में मिल जाएगा, dv by dx के फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल, इससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्रोसीजर से कैसे सॉल्व होता है। एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। dy by dx plus xy is equal to xy square, dy by dx plus xy is equal to xy square। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको लीनियर जैसा लग रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, ओनली x वेरिएबल वाला टर्म नहीं है, क्या है, x के साथ y है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो है ना राइट हैंड साइड में x वेरिएबल, इसके साथ y स्क्वायर नजर आ रहा है, तो लीनियर जैसा ही फॉर्मेट है, dy by dx plus py is equal to q फॉर्मेट जैसा दिख रहा है, लीनियर जैसा है लेकिन नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि राइट हैंड साइड में y वेरिएबल भी है। तो चलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus xy is equal to xy square is नॉन लीनियर, और ये लिखोगे तो अच्छा लगेगा, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो नॉन लीनियर और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, और वीडियो पॉज करके ये आप लिख देना। तो फ्रेंड अभी क्या करना है, पहले हमारा पहला स्टेप क्या था कि राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है y वाला उसको पहले निकालना है, डिवाइड करना है। तो चलिए पहला स्टेप अप्लाई करते हैं कि डिवाइड बाय y स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बोथ साइड y स्क्वायर से डिवाइड करो, क्योंकि y स्क्वायर राइट साइड में निकालना है। तो 1 by y स्क्वायर dy by dx प्लस xy by y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर बाय y स्क्वायर निकल गया। ओके, तो राइट हैंड साइड में से ये तो टर्म निकल जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड, ये मैंने कट कर दिया है, ओके, डिवाइड कर दिया है। तो अभी क्या होगा, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, इसके बाद मिडिल टर्म ऑफ y इज इक्वल टू v लेंगे। तो 1 by y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 by y स्क्वायर को y raised to -2 लिख सकते हैं, dy by dx होगा प्लस y by y स्क्वायर, तो हम x by y बचेगा इज इक्वल टू x। और इसको अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x by y मतलब x और y raised to -1, क्योंकि y 1 by y क्या होता है, y raised to -1। ओके, तो मैंने डिवाइड करने के बाद थोड़ा सिंपलीफाई किया तो मुझे ये इक्वेशन नंबर 1 मिला।
अभी क्या करेंगे, तो हमको तो मालूम है ये इक्वेशन नॉन लीनियर है, प्रोसीजर में क्या है, इक्वेशन को लीनियर बनाना है। तो इक्वेशन को लीनियर बनाने के लिए पहला स्टेप हमारा, नाउ एज्यूम मिडिल टर्म ऑफ y, ये मिडिल टर्म है और ओनली y वाले टर्म है इज इक्वल टू v लेना है। तो ओनली y टर्म इज इक्वल टू v। समझ में आ रहा है फ्रेंड? मैंने क्या बोला, एज्यूम न्यू वेरिएबल v फॉर ओनली मिडिल टर्म ऑफ y, मतलब y वाले जो टर्म है इसके बराबर v लेना है। तो आपने ले लिया, x वाला नहीं, ओनली y वेरिएबल वाला टर्म। तो -1 इज इक्वल टू v। क्या करना है इसका, अभी y वेरिएबल तो रिप्लेस हो जाएगा, मैंने बोला था ना कि dy/dx को भी तो रिप्लेस करना है क्योंकि उसमें भी y आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने बोला था जो भी रिलेशन है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा वो कैसे होगा, तो जैसे कि y⁴n का अगर मैं डेरिवेटिव करता विद रिस्पेक्ट टू y करता तो क्या होता, विद रिस्पेक्ट टू y करता तो पावर आगे आएगा और y⁻n-1 होगा। वैसे ही यहाँ पर दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है तो कैसे होगा, पावर को आगे लिखेंगे, यही रूल अप्लाई होगा, n y⁻n-1 और y⁻⁻1 जो भी पावर है उसमें से एक माइनस करेंगे। लेकिन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के नहीं x के। तो क्या लिखेंगे, y वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। क्लियर? तो ये जो टर्म है लेफ्ट साइड जो भी टर्म है आप उसका डेरिवेटिव तो कर दो, जो भी मेन रूल है उसके हिसाब से डेरिवेटिव कर दो। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू y नहीं हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आपको लिखना जरूरी है कि y वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। अभी क्या करेंगे फ्रेंड, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा आपको। लेफ्ट साइड जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव जो भी मेन जो रूल होता है उसके हिसाब से हमने कर दिया, और बचा क्या, dy/dx लिखना, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो लिखना जरूरी है कि y वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, dv/dx। अभी थोड़ा सिंपलीफाई कर देता है कि -1 को एज इट इज लिख दो, y⁻2 आएगा, dy/dx आएगा और इज इक्वल टू dv/dx आएगा। फ्रेंड्स अगर ये माइनस को मैं राइट साइड लेके जाऊं तो वो टर्म माइनस हो जाएगा, बिकॉज़ 1/-1 इज आल्सो -1 एंड देन ये है ना, ये पूरा टर्म। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में देखो, ये हर बार ऐसे ही होगा, जब आप मिडिल टर्म ऑफ y इज इक्वल टू नया वेरिएबल v लोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा टर्म जो है इक्वेशन नंबर 1 का पूरा टर्म वो v वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि y⁻1 इज इक्वल टू मैंने v लिखा, उसका मैंने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पूरा टर्म dy/dx के मल्टीप्लाई में जो पूरा टर्म v वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, देखो -dv/dx। तो हर बार वैसे ही होगा, है ना। तो कोई भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले तो राइट हैंड साइड में जो y वेरिएबल वाला टर्म है उसको निकाल दो, फिर मिडिल टर्म ऑफ y इज इक्वल टू v लेना है, फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्टली आपको पूरा टर्म v वेरिएबल का मिलने वाला है। कैसे, ये पूरा टर्म है ना, ये पूरा फर्स्ट टर्म जो y वेरिएबल एंड x वेरिएबल का है पूरा टर्म v एंड x वेरिएबल में मिल जाएगा। देख सकते हो अभी ये आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। क्या करेंगे, ये दोनों टर्म ये और ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके बराबर ये ब्रैकेट लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, -dv/dx और फिर प्लस y⁻1 इज इक्वल टू v। तो यहाँ पर मैं x इंटू v लिख दूंगा और राइट हैंड साइड में तो x है। तो कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है कि ये लीनियर जैसा फॉर्मेट बन रहा है ना। हालांकि यहाँ पर क्या है, y वेरिएबल नहीं है, v वेरिएबल में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लीनियर का फॉर्मेट क्या होता है, तो dy/dx प्लस pv इज इक्वल टू q, राइट हैंड साइड में क्या होता है, ओनली x वेरिएबल। तो माइनस में यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अच्छी तरह से उसको कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो -1 से, एंड देन तो dv/dx माइनस xv इज इक्वल टू -x। तो हो गया इज लीनियर। फ्रेंड्स ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इन वेरिएबल v एंड x। कौन से दो वेरिएबल, v एंड x में हो गया। तब क्या करेंगे, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि आपका जो फॉर्मेट dv/dx प्लस pv इज इक्वल टू q ऑफ x ऐसा हो गया।
ये तो होता है ना dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q होता है, यहाँ पर y की जगह पर v है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप आफ्टर द कंपेयरिंग इन जनरल टर्म मतलब इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको p क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू v के मल्टीप्लिकेशन में जो है वो p होगा, तो v के मल्टीप्लिकेशन में क्या है माइनस x, और राइट हैंड साइड में जो होगा वो q होगा, तो हो गया आपको क्या मिल गया, p एंड q मिल गया। तो हमने किया क्या है, नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है। आप क्या करोगे, पहले कंपेयर करोगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करोगे, सॉल्यूशन के फॉर्मेट रखोगे। तो p = -x, q = -x एंड देन इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है e के पावर में p का इंटीग्रेशन। तो e के पावर में p का इंटीग्रेशन मतलब -x का इंटीग्रेशन। आपको मालूम है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर क्या है 1, और x raised to n का इंटीग्रेशन मालूम है आपको, x raised to n का इंटीग्रेशन होता है x raised to n + 1 / n + 1। कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, x का इंटीग्रेशन 1 कर देते हैं क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, इंटीग्रेशन 1 नहीं होता। x raised to n का इंटीग्रेशन x raised to n + 1 / n + 1 होता है, तो आंसर आएगा x²/2 क्योंकि 1 + 1 2 होता है। ओके, तो यहाँ पर आएगा -x²/2 होगा, और ये मिल गया आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y * if, लेकिन ये इक्वेशन कौन से वेरिएबल में, v वेरिएबल में, तो v * if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if dx + c। तो सिर्फ मैंने y की जगह पर v लिखा है, लास्ट में हम y को भी रिप्लेस कर देंगे क्योंकि मुझे मालूम है v = y⁻, कभी भी लिख देता है v की जगह पर y⁻, जो हमने एज्यूम किया था। if हमने फाइंड किया e⁻ x²/2 इज इक्वल टू q क्या है, तो जो हमें लीनियर के फॉर्मेट में मिलने के बाद q क्या है -x, तो ये -x है, और if तो अभी फाइंड किया e⁻ x²/2 एंड dx + c। फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होने वाला है, फिर से आप एजम्पशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज होने वाला है। तो आप x²/2 को इज इक्वल टू t के फॉर्म में कन्वर्ट कर मतलब एज्यूम करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इजी है। e के पावर में जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म आएगा। कैसे, देखो मैं पहले आंसर लिख देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ कि ये जो है ना, इसका आंसर आएगा e⁻x²/2 + c, ये आएगा आंसर। तो y⁻1 e⁻x²/2 ये आंसर आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में मालूम है कि f' e के पावर में अगर f(x) है dx, तो आंसर आपका e⁻f(x) ही रहेगा। इसका मीनिंग ये है कि आपको क्या देखना है, e के पावर में जो टर्म है, e के पावर में जो फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है, f(x) का डेरिवेटिव इधर है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो टर्म है e⁻f(x) यही आपका आंसर रहेगा। चेक करते हैं कि d/dx -x²/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, माइनस तो एज इट इज रहेगा, 2 डिवीजन में एज इट इज रहेगा, 2 निकल गया, -x, तो सही है। तो सही है फ्रेंड, -x²/2 का डेरिवेटिव -x होता है। अगर e के पावर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आता है, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से वो ही एक्सपोनेंशियल टर्म आपका आंसर रहेगा। तो यही आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है फ्रेंड, बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप प्रैक्टिस करते जाओगे, हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। अब सबको मैथ्स के डर से भगाना है, सबको मैथ्स में पास होना है, स्कोर करना है। फ्रेंड्स, 7 Apex कैलकुलस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।